हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे आज अपना न्यू चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 9। तो आप लोगों का पेपर होने वाला होगा, तो कुछ चैप्टर पेंडिंग थे, तो जल्द से जल्द मैं करा देता हूँ, ठीक है आप लोगों को। चलो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पहले समझ लो, पूरा चैप्टर अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज के टाइम में बहुत से जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना, बहुत सी नेचुरल रिसोर्सेस है, पानी है, हवा है, कोल है, और कोल समझते हो ना, कोयला हो गया, और पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, ऐसी फॉरेस्ट है, जंगल है ना, एनिमल्स है। ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। क्या है बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि गॉड गिफ्टेड है। क्या है? गॉड गिफ्टेड है, जो कि हमें फ्री में मिले। समझ में आ रही बात? पेट्रोल हमें फ्री में मिला है भाई, गॉड गिफ्टेड है ना। तो अब कोई बनाता तो है नहीं इसको, ये तो जमीन खोद खोद के पेट्रोल निकलता है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ज्यादा क्या करते जा रहे हैं? यूज करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं। और अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा यूज करते जाएंगे, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है भाई, कल आपके बच्चे होंगे, मेरे बच्चे होंगे, ऐसे हम लोग कल दादा दादी बनेंगे ना, तो अब वो जो बच्चे आएंगे यार, वो पेट्रोल का मजा ही नहीं ले पाएंगे। वो तो ये लाइट इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चलाएंगे जो आजकल आई हुई है ना, समझ रहे हो? तो अब बहुत से एनिमल्स नहीं रहेंगे, और जंगल नहीं रहेंगे, और हो सकता है टेम्परेचर बहुत खराब रहेगा, पॉल्यूशन फैला रहेगा, बाहर देखो कोहरा पड़ रहा होगा, है ना, धुआं रहेगा, मास्क लगा के जिंदा रहेंगे हम लोग। तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन ना हो, उसको बराबर से मेंटेन रखने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो बेनिफिट, जो नेचुरल रिसोर्सेस हम लोगों को मिल रहे हैं, वही रिसोर्सेस, वही बेनिफिट हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी मिलती रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आया? आ गया होगा। चलो देखो मीनिंग में देख लो बुक किस लैंग्वेज में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, जो फ्यूचर जनरेशन उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, टू मीट देयर ओन नीड्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? उसके बाद देखो नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नीड क्यों क्यों है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भाई? सबसे पहला, stock of natural resources and quality of environment are common heritage of the generation। हेरिटेज मतलब होता है बेटा एक तरह से, मतलब सबके लिए मिले, जो कॉपी भी रख लिखा होता है ना, एक तरह से आप कह सकते हो कि सबके लिए गॉड गिफ्टेड है। तो खाली एक आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए। तो स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एट कॉमन हेरिटेज ऑफ द जनरेशन। मतलब हम लोग की जनरेशन है, हमारा दादा दादी की थी, अब आने वाले टाइम में जो आने वाली जो जनरेशन है वो सबके लिए कॉमन है, तो वो सबको मिलना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मान लीजिए हम लोग तो सब यूज कर डाले, और कल यार उन लोग तकलीफ में, परेशानी में, मास्क लगा के बाहर घूम रहे हैं, तो ऐसा ना होने पाए उनके साथ, ठीक। नंबर 2, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय टुडेज डेवलप कंट्री। इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा यूज हो रहा है, और इतना जरूरत से ज्यादा यूज मत करो भैया कि कल को खत्म हो जाए सब, ठीक है। मतलब इतना ही यूज करो जितनी जरूरत है, मना नहीं कर रहे, लेकिन उतना यूज करो जितनी जरूरत है, ठीक। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरत आज खत्म हो जाएगा, कल की लोग जनरेशन क्या करेंगी? समझ में आ रही बात? नंबर 3, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट डिटरमाइन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। तो ये बोल रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ, जो एक अच्छी लाइफ है आपकी प्रेजेंट जनरेशन की, आने वाली जनरेशन के लिए, वो तब होगी जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अगर हम लोग सही से खाएंगे, सही से पिएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तो हमारी डाइट अच्छी रहेगी और हमारी लाइफ भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो आज जो हमारी जनरेशन है वो तो ठीक ठीक, आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत बुरा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये नीड्स हैं जो हमें जरूरत पड़ती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक। तो उसके बाद देखो इफेक्ट्स आपके पेपर में आ सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। सब समझा दे रहा हूं मैं, बुक से 2-2 लाइन 3-3 लाइन पढ़ लेना बस, उसी जो ब्लैक में डार्क में रहता है ना, उसको पढ़ के चले जाओ, बस काम इनफ है। नहीं अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक। तो इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। समझ लो, मतलब जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे नेचुरल, ठीक है। तो नंबर 1, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहा है भाई? कम होते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो बुक किस लैंग्वेज में क्या लिखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट
has resulted in the depletion of natural resources such as land and mineral resources. ठीक है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज क्रिएटेड लार्ज डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मास प्रोडक्शन। तो नेचुरल रिसोर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, नंबर 2 वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन समझते हो भाई, वाटर हाँ जो है वाटर पे इफेक्ट हो रहा है। वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। वाटर पोल्यूशन को तो बच्चे बच्चे जानता है भाई, इतना ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, इफेक्ट हो रहा है, इतनी फैक्ट्री है वगैरह है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। नंबर 3 एयर पॉल्यूशन। ये तो बच्चों वाली चीज़ है यार। एयर पॉल्यूशन क्या, तो हवा में अब इतनी ज़्यादा फैक्ट्री हो गई है जो उससे धुआं निकल रहे हैं, तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे लिए वो बहुत नुकसानदेह हो रही है, हार्मफुल हो रही है, ये सब दिक्कत हो रही है। नंबर 4 डिफॉरेस्टेशन। एक इफेक्ट सबसे बड़ा ये हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। लोग धीरे धीरे जंगल को काट रहे हैं भाई, लोग अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, रूरल एरियाज को, जो भी गांव वगैरह उसको कम करते करते हर जगह तो फैक्ट्री खुलती जा रही है। जब फैक्ट्री खुलती जा रही है तो जंगल हमारे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, जिससे एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है भाई। हर जगह लोग बोलते हैं ना कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, अब कहाँ से पेड़ लगाए, जंगल तो काट रहे हैं ना इन लोग। रोको भाई, इन लोग को रोको रोको रोको, रुक नहीं रहे, समझ रहे हो। उसके बाद यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स मतलब केमिकल का यूज हो रहा है यार, केमिकल यूज हो रहा है, उससे हमें वेजिटेबल्स मिल रही है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, खा रहे हैं हम लोग, कहाँ से फायदा होगा, शरीर बन ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स पर उससे ज़्यादा यूज हो रहा है, इससे भी हमारे शरीर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, देखो मेरे होने लगे अभी से, उम्र अभी तो शादी भी नहीं हुई है, बताओ। तो अभी से ही क्या हो रहे हैं आपके, तो ये सारे क्या है, केमिकल वाली चीज़ें। ठीक, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर अर्थ पे जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिले, तो जब पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है, लोग इस तरह, तो यहाँ पर आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। जब जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर, गर्मी ज्यादा पड़ने लग रही है ना, तो वहां पर ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो जब नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते चले जाओगे तो वहां पर आपको ग्लोबल वार्मिंग भी देखने को मिलेगी। ये सब भाई साहब इफेक्ट्स हो रहे हैं, इफेक्ट हैं, अगर आप जस्ट नेचुरल रिसोर्सेज को जरूरत से ज़्यादा यूज़ करते जाओगे। तो इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो हमें गॉड गिफ्टेड चीज़ों को यूज़ करने से डेवलपमेंट में, अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तो क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, समझ में। बुक में आपके शायद 9-10 दे रखे, पर 6 इनफ है, तो इसलिए मैंने 6 जो आपको इजी लगी वो मैंने बता दिए। आपका मन करे तो और भी पढ़ सकते हो। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ और हमें क्या देखना है इस चैप्टर में। हाँ तो बेटे देखो, अब आगे बढ़ते हो, देखते हैं कि कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब ये बोल रहा है कि क्या क्या कॉजेस है जिसकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे, और हमारे एनवायरनमेंट भी इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन? देखो हम लोग क्या चाह रहे हैं अपनी कंट्री में कि हमारा देश जल्द से इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लार्ज स्केल पे काम करते हैं, लार्ज स्केल समझो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे बेटा, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं 1 मार्कर बनाऊंगा तो थोड़ा सा खर्चा होगा, अगर मैं 100 मार्कर बनाऊंगा तो और चीज़ों की जरूरत होगी, नेचुरल रिसोर्सेज की। तो जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे लार्ज स्केल पे, उतना ज़्यादा क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होगा, और जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतनी जल्दी वो क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे तो इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा फैलेगा, धूल, पॉल्यूशन, है ना, ये सारी है। तो इस तरह की जो गैसें रहेंगी वो भी हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो सबसे पहला कॉज क्या है इसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन। नंबर 2 अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब बेटा सिंपल सा ये है कि आप लोग क्या कर रहे हो, जंगल को काट रहे हो, तो जंगल को काट काट के आप भाई काम कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इससे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये भी इसका एक रीज़न है। नंबर 3 पॉपुलेशन ग्रोथ। नहीं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई एक के घर में 5-5, एक के घर में अगर 15-15 लोग रहेंगे, 10-10 लोग रहेंगे, 5-5 लोग रहेंगे, कहने का मतलब जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर रिसोर्सेज की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। अगर 2 लोग तो रिसोर्सेज कम, ज़्यादा लोग तो ज़्यादा रिसोर्सेज। तो उन रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को जल्दी जल्दी यूज़ हो रहा है, और जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, हमारे यहाँ वो कम होता जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहा है। समझ में आ रही बात? नंबर 4 टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और जब टेक्नोलॉजी का यूज होगा ऐसी और साथ साथ ऐसी मशीनों का यूज हो रहा है जिससे इन्वायरमेंट ज्यादा फैलता है। तो ऐसा इन्वायरमेंट
यूज़ करो जिससे इन्वायरमेंट कम फैले। इलेक्ट्रॉनिक बाइक ले लो, लोगे नहीं, आपको तो मज़ा उसमें आता ना पिकअप लेने में, तो ये भी एक दिक्कत है। ठीक, नंबर 5 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को जल्द से जल्द डेवलपमेंट करना है, तो उसमें हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड लगा रहे हैं। अब उसमें केमिकल मिला रहे हैं, है ना, पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इससे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? और हमारा इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा है भाई, केमिकल वाली सब्जियां खा रहे हैं हम लोग, तो उससे भी नुकसान हो रहा है। तो ये सारे कॉजेस हैं ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के। समझ में आ रही, इन्वायरमेंट इफेक्ट होने के और डिप्लेशन यानी कि रिसोर्सेज के कम होने के, ये 5 कॉजेस है जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। क्लियर हुए यहाँ तक बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक, उसके बाद क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो क्या क्या स्ट्रेटजीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कि हम लोग अब जो भी रिसोर्सेस हैं, जो नेचुरल रिसोर्स है, उसको हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। पहला तरीका तो ये है इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस जनरेशन। इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब बराबर से यूज करें भाई, थोड़ा हम यूज करें, थोड़ा आप यूज करो, इस तरह से यूज करो कि आने वाली जनरेशन में बराबर से यूज हो सके। मतलब इस तरह से फिक्स कर लो कि भाई इतना आप, इतना हम, इतना 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 यूज होगा, ठीक है, तो इससे काम चलता चला जाएगा। अच्छा, ये पहला पॉइंट था, लास्ट में लिख दिया मैंने, रिप्लेनिशमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि यूज करो, समझ रहे हो, यूज करो लेकिन उतना यूज करो जितना आप प्रोडक्शन कर पा रहे हो। मतलब जैसे आप यूज कर रहे हो 100 के बराबर और प्रोडक्शन करो 60 का, नहीं 100 का यूज कर रहे हो तो 100 का प्रोडक्शन करो, या 60 का प्रोडक्शन कर रहे हो 60 का यूज करो। एक समझाने का तरीका है न्यूमेरिकल टर्म्स में, मतलब जितना जरूरत हो उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं। नंबर 3 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, अगर जितना ज्यादा हो सके इन्वायरमेंट को बचाओ, धूल गर्दा ना फैलाओ, जंगल को मत काटो, ये सारा काम करोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा। नंबर 4 कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि सब के लिए वो यूजफुल होना चाहिए, एनिमल्स हो, कोई भी हो दुनिया में, इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको बराबर से आपको मतलब उनका हिस्सा देना चाहिए। नंबर 5 यूज ऑफ एफिशिएंट टेक्निक्स। एफिशिएंट टेक्निक्स का मतलब है कि ऐसी टेक्निक्स यूज करो जिसमें एनवायरनमेंट ज़्यादा ना फैले। और नंबर 6 है यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। ये वाला बता दी इसलिए मैं 6 बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करो जो इको फ्रेंडली हो। इलेक्ट्रॉनिक बाइक ले लो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बाइक में क्या है, आप पॉल्यूशन नहीं फैलाओगे। नंबर 6 डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेवलपमेंट करो, मतलब जो फार्मिंग करो वो ऑर्गेनिक करो, मतलब उसमें वैरायटी जो ज़्यादा केमिकल वगैरह ना मिलो, एकदम नेचुरल फार्मिंग करो जो पहले के टाइम में ज़्यादा हुआ करती थी, तो उससे आपके हेल्थ भी अच्छी रहेगी और लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। ये 7 पॉइंट है स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, एटलीस्ट 5 पॉइंट देख के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी जो बचे हुए चैप्टर है वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको आज ही 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूं, ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए, पेपर आप अच्छे से दे सको, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।